डब्बे के दूध के हवाले से आवाम का ये तासुर है कि ये दूध खालिस नहीं है और इस दूध को जायका और रंग रूप देने के लिए इसमें पानी और केमिकल्स यकसा कर दिए जाते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमें कहा जाता था जो टैल्कम पाउडर है ना उसको पानी में मिला के डिब्बे वाले दूध में वो होता है, सिर्फ उसकी खुशबू नहीं होती। आप मेक श्योर तो कर रहे हैं कि आप खालिस दूध पी रहे हैं, लेकिन खालिस दूध भी इतना जहरीला हो सकता है ये देहात के लोगों को नहीं पता। अब आप बाहर के मुल्कों में देखें, जो उनका फ्रेश दूध आता है वो बिल्कुल फ्रेश डेयरी फार्म से आता है, वो उसमें कोई मिलावट नहीं होती। हमारे मुल्क में डब्बों में जो आता है उसमें मिलावट होती है, उसमें यूरिया डाला जाता है, उसमें केमिकल डाले जाते हैं जो कि नहीं सेहत के लिए अच्छा। मिथ्स आपके साथ जन्मों से चल रही होती है ना। मैंने शुरू से ही फ्रेश मिल्क ही यूज़ किया, ख़ुद भी और हमेशा से बच्चों को भी फ्रेश मिल्क ही दिया। बस एक दिमाग में बात थी कि उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और पाउडर को प्रिजर्व करना, दूध को प्रिजर्व करना, उसको करना, उसमें वो कैसा होता है, दिमाग में बहुत सारे सवाल आते थे। इसलिए सोचा कि बेहतर ये है कि फ़्रेश मिल्क ही यूज़ किया जाए। उसमें फिर कोशिश की कि अच्छी जगह से ले। होता ये है कि जब वो कहते हैं कि ये प्रोसेस मिल्क है, हम लोगों ने दूध को देखा है, दूध को अगर गर्मियों की बात हम लोग करें, सुबह अगर दूध निकाला है उसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है वो तो शाम तक ख़राब हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर व्हेन इट गोज़ अबव 40 और वो कुछ घंटे उसका एक्सपोजर जो है वो सिर्फ टेम्परेचर के साथ दिया है, तो डिब्बे वाला दूध एक महीना कैसे ठीक रह लेता है। तो वही वहाँ से उनकी चीज़ आती है कि इन्होंने कुछ ना कुछ बीच में डाला हुआ है। एक परसेप्शन है यहाँ पे कि जो खुला दूध है जो हम गवाला हमें देकर जाता है वो बेहतर है, विच इज़ सर्टनली नॉट ट्रू, क्योंकि दूध को एक कोल्ड चेन की ज़रूरत होती है और ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये वो कोल्ड चेन प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। Unfortunately, the consumer in Pakistan thinks that UHT is a technology whereby you get a longer shelf life. We add preservatives to it, which is totally wrong. UHT स्टरलाइजेशन में दूध को 135 डिग्रीज तक तेजी से गर्म किया जाता है और फिर 4 सेकंड बाद इसको फौरी ठंडा कर दिया जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है कि हम लोग जब हीट ट्रीटमेंट उसको देते हैं, उसके हम जो बैक्टीरियाज हैं वो उनको हम किल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ना माइक्रोब्स होंगे, ना ही उसकी केमिकल कंपोजिशन वगैरह चेंज होगी। And the moment all the bacteria are killed, it's packed in safe packaging, which gives it a life of at least 90 days. अब वो दूध क्यों लास्ट करता है 90 डेज? क्योंकि उसकी पैकेजिंग ऐसी है, इट्स अ 7 लेयर पैकेजिंग जो कि प्रोटेक्ट करती है कि इसके अंदर किसी किस्म की हवा, किसी किस्म की कोई चीज़ ना जाए, तो वो ठीक रहता है, उसी हाल में रहता है। Because we got an impermeable layer, एथनीन है, लाइट की है, ऑक्सीजन एल्युमिनियम बैरियर है, इसलिए वो अप टू 90 डेज इट कैन लास्ट। लेकिन आप उसको खोल दें तो इट हैज़ टू बी रेफ्रिजरेटेड इन द सेम वे एज लूज मिल्क। क्योंकि खुला दूध ने ख़राब होना है तो चाहे वो डब्बे में हो या किसी और चीज़ में हो, वो ख़राब हो जाएगा। और क्योंकि स्टरलाइजेशन के दौरान दूध में तमाम नुकसानदेह बैक्टीरिया ख़त्म कर दिए जाते हैं, UHT दूध में प्रिजर्वेटिव्स को शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। criticism is so easy without having any fact base, and then with the word about it becomes. My daughter actually had a problem with the digestive problem हुई, तो I took her to a dietitian. She asked my daughter कि दूध पीती है? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा डब्बे वाला दूध आज से बंद। अच्छा मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब? It has got chemicals in it. About a couple of years ago, I went to get my eyesight checked, and the ophthalmologist, he told me that आप डब्बे वाला दूध तो नहीं पीते, उससे आंखें खराब हो जाती हैं। He said, I have heard, I have read. I said, please quote me, where did you read? तो इतनी लंबी शेल्फ लाइफ कैसे हो जाती है? मैं कहा, do you know the process? बैक्टीरिया जो होता है वो आपका किस चीज़ पे ग्रो करता है? कहता है लाइट और एयर में। तो मैंने कहा वो हम इसमें बंद कर देते हैं। So the packaging and the whole UHT process makes sure कि जी उसमें ना ऑर्गेनिज्म कोई सेफ है अंदर है, ना बाहर से कुछ जाता है, and that's how you get a longer shelf life. लोगों को ये भी लगता है कि जो UHT मिल्क है उसकी अगर एक्सपायरी फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स है या 1 ईयर है, तो वो एक्सपायरी का मतलब है कि वो बंद डब्बे की एक्सपायरी है।
आप अगर उसको खोल के 3 महीनों के बाद यूटिलाइज करेंगे कि इसकी एक्सपायरी अभी है, तो ऑब्वियसली उसका टेस्ट ऑल्टर हो जाएगा। डब्बे के दूध के बारे में आम आवाम का ये भी मानना है कि प्रोसेसिंग के दौरान दूध में से तमाम फैट और मलाई निकाल ली जाती है, जिसे फिर कंपनीज मुख्तलिफ क्रीम के ब्रांड बनाकर बेचती हैं। डब्बे का दूध जो होता है वो आपको मेरे हिसाब में उसमें कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि क्रीम और तमाम चीज़ें जो कंपनीज़ हैं वो उसमें से निकाल लेती हैं। अगर आपने उसका प्रैक्टिकल करना है तो उस डब्बे को दूध को एक दफ़ा बॉईल कर लें और उसको ठंडा होने दें, आपको पता चल जाएगा कि उस पर क्या रह जाता है। उस पर कुछ भी नहीं आता, तो वो एक चूने का पानी ही रह जाता है। रिसर्च से मालूम होता है कि यूएचटी दूध में मलाई ना आने की वजह इसकी स्टरलाइजेशन में की जाने वाली मैकेनिकल होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस है। खुले दूध में जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। जब आप उसको होमोजेनाइज करते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इसके पार्टिकल्स डिफरेंट साइज के होते हैं। वी पास इट थ्रू अ सीव इन हाई प्रेशर सो इट बिकम्स होमोजेनाइज्ड, तो उसकी मलाई नहीं बनती। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप दूध पीते हैं तो सबको इवन क्वांटिटी में, बजाय इसके कि वो मलाई की सूरत में निकल जाए और बाकी दूध पिए आप, आपको बेहतर इनपुट मिलती है, बेहतर न्यूट्रिशन मिलती है। It is very clearly stated on all the packs, and we get checked by, since we are a regulated sector, by all the food authorities, क्योंकि सबसे पहले हमारी चेकिंग शुरू हुई। तो उसके ऊपर लिखा होता है फुल क्रीम मिल्क 3.5% फैट। Now 3.5% फैट is all that cream। क्योंकि होमोजेनाइजेशन दूध में फैट यानी चिकनाई को यकसा कर देती है, यूएचटी स्टरलाइजेशन से तमाम पैक शुदा दूध की ग़िज़ाइयत के मेयार को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। दिस इज द लेवल ऑफ द लिटरेसी और द फैक्ट बेस व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, के लोगों के पास फैक्ट्स नहीं है एंड दे डोंट वांट टू, दे वांट टू बिलीव द नेगेटिव पार्ट फर्स्ट एंड द पॉजिटिविटी is a bit of, I would say, evaporated a lot from our society. मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है ये गलत फहमी पर मबनी मिथ्स हैं, जिसको अब एजुकेशन के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। 2016 और 17 में सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान की पिटिशन पर तमाम मुल्की और बैनुल अक़वामी यूएचटी और पैस्चराइज्ड दूध के ब्रांड्स के सैंपल्स को टेस्ट करने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट में ये सामने आया था कि यूएचटी दूध के 6 ब्रांड सैंपल्स में से 5 सैंपल्स इस्तेमाल के लिए महफूज हैं, जबकि पैस्चराइज्ड मिल्क की कैटेगरी में 10 सैंपल्स में से सिर्फ 1 यानी प्रेमा मिल्क इस्तेमाल के काबिल है। 2018 में एक बार फिर आवाम की सेहत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी ने यूएचटी और डब्बे के दूध के सैंपल्स को टेस्ट करने भेजा था। अपडेटेड टेस्टिंग में ज़्यादातर डब्बे के दूध के ब्रांड्स ने टेस्ट क्लियर किए थे और इनको इस्तेमाल के लिए महफूज करार दिया गया था। रिपोर्ट में पंजाब फूड अथॉरिटी ने आवाम को सेहत के मुमकिना मसाइल से बचने के लिए खुले दूध पर पैस्चराइज्ड और यूएचटी डब्बे के दूध को तरजीह देने का मशवरा दिया था। There is no market in the world that has done well in dairy which has not pasteurization laws. जहाँ तक हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, जैसे अभी आपने की, तो उसमें जो यूएस है, ठीक है, वहाँ 1950s में ही ना सिर्फ इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी बल्कि पैकेजिंग भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और जहाँ तक जो है हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी यहाँ पर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी वो 2022 तक एक्सपेक्टेड थी। मिनिमम पैस्चराइजेशन लॉ हमने डेवलप कर लिया था आज से 10 साल पहले, और ये पंजाब में हुआ था बिकॉज डेयरी इज़ अ प्रोविजनल सब्जेक्ट। मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि एक तो इसको नेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ प्रोविजनल सब्जेक्ट, बिकॉज यू नो इट्स वन नेशन वन थ्योरी के ऊपर काम करना चाहिए। डेयरी तो सब जगह है, तो नेशनल लेवल पे बात होनी चाहिए। If investments come in the dairy sector, SIFC is there now, जो पहले ऐसा institution नहीं था, and luckily and very interestingly SIFC has an implementation unit which is, you know, even very forthcoming. So something like a dairy zone which the SIFC can organize
उसमें ही सारे चिलर्स हों, उसमें ही फार्म कलेक्शन, उसमें ही सारी चीज़ें अगर मिल जाती हैं, a lot of infrastructure cost can be reduced, and the production can go high, and so many other things, because dairy is a communal model. और अगर किया जा सकता है तो इट डज़न्ट मैटर कि वो आसान होगा या मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि अगर हम जो फ्यूचर जनरेशन्स को माल न्यूट्रिशन की तरफ जो तेज़ी से जा रही हैं, अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं तो हमें ये करना चाहिए और करना भी पड़ेगा। जो मिनिमम पेस्चराइजेशन है उसकी तरबियत हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने की ज़रूरत है। अगर हम इसका एक्सपोजर अपने जो है रूरल एरियाज़ में दें कि हमारी इंडस्ट्री वाकई ही मिल्क को इस तरह से प्रोड्यूस कर रही है, तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आई गेस कि ये हमें एक ट्रस्ट का एक ब्रिज है विच वी हैव टू मेंटेन। You know, you have to keep relentless effort into educating and keep on hammering this thing, and one day there will be a chain reaction. More and more people will understand. I just hope someone's listening. I just hope someone adheres to it and picks up the milk economy as an emergency sector that can change the short-term face of our health and our economy.